नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग सभी एग्जाम हो गए हैं। एक लास्ट पड़ाव, एक लास्ट एग्जाम जो बचा हुआ है ईडी का, जिसमें कुछ ब्रांचों में जिसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं और कुछ ब्रांचों में जिसको हम टेक्निकल ड्राइंग बोलते हैं। आज इन दोनों टॉपिक पर मैं अलग अलग आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। मैं पहले तो दोनों के कॉमन क्वेश्चन दिखाने वाला हूं कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो दोनों ब्रांचों में कॉमन आते हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में कॉमन आते हैं। फिर मैं ईडी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाऊंगा और फिर टीडी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर के आज का यह वीडियो ड्राइंग से रिलेटेड है और ड्राइंग में आज मैं आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तैयारी कैसे करनी है और कैसे आप पास हो सकते हो। इसके पहले लर्निंग डे ने जितनी भी आपको क्लास दी थी, चाहे अल्फा क्लास हो या मास्टर क्लास हो, हर जगह से प्रश्न बनाए हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएस और हमने ईएमएम की भी क्लास आपको लगाई थी। तो अभी तक 5 सब्जेक्ट की क्लास हमने दे दिया है आपको। और आप अभी जाकर के अगर मिलाना स्टार्ट करेंगे तो लगभग हर एक एग्जाम का एवरेज अगर आप मिलाएंगे तो 80% प्रश्न आपके एग्जाम में हमारी क्लास से आया है। और लर्निंग डे ने आपको कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई है। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को अपने शेयर जरूर करें। ये पीडीएफ और सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो कॉमन है। ईडी में भी आता है, टीडी में भी आता है और दोनों का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें जो एक प्रश्न आता है दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। भाइयों, मेरे लर्निंग डे के जाबाज शेर शेरनियों, ये समझ लो कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ईडी वालों में तो 18 नंबर का ये कंपलसरी आता ही आता है और टीडी में भी ये कंपलसरी दे देता है। कंपलसरी क्वेश्चन होने का मतलब, अगर आप ऑर्थोग्राफिक प्रश्न सॉल्व नहीं करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तब आप पूरी गुणागणित अगर अपने ड्राइंग सीट में लगा देंगे तब आपको फेल कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं दिया जाएगा, आपकी बैक लग जाएगी। तो अगर आपको सबसे पहले पड़ाव को ही पार करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझना है और बैक से बचना है, तब आपको चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाना होगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर प्लेलिस्ट में चले जाओ। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर मैंने बहुत बढ़िया 2 वीडियो बनाए हैं, आप दोनों वीडियो को देख लेना। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है भैया, केवल 3 रूल मैंने बताए हैं। उन्हीं 3 रूल के सहारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 18 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। 60 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर पासिंग मार्क होता है और 18 में 15 तो आपको यहां से मिल ही जाएगा, अगर जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से काम करोगे तब। फिर अगली जो बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, लेटर एंड नंबर राइटिंग। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए। मैंने इस पर लगभग 30 मिनट का एक लेक्चर लगाया था। उसी 30 मिनट में मैंने आपका पूरा लेटरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, चाहे वो सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग हो या सिंपल और इंक्लाइंड लेटरिंग हो। इसका जो गैप होता है, गैप भी मैंने बताया कि एक लेटर के बाद कितना गैप छोड़ना है, कितने एंगल पे ये अगर इंक्लाइंड है तो कितने एंगल पे इंक्लाइंड होना चाहिए, इसकी हाइट क्या होती है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है और आगे फिर से मैं आपको वीडियो दूंगा। तो एक प्रश्न आपका ऑर्थोग्राफिक से आता है और एक प्रश्न आपका लेटर और आपका जो नंबर राइटिंग है यहां से आता है। तो कुल मिलाकर के 2 प्रश्न आपके ये बहुत आसान तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं। केवल आप 1 घंटे अगर इनकी तैयारी कर दोगे तो आपका ये दोनों प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा और 20 नंबर आप पा करके बैग से तो फिलहाल बच जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं आइसोमेट्रिक व्यू की, तो आइसोमेट्रिक व्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन कभी कभी ही क्वेश्चन इससे पेपर में आते हैं। बट अगर आइसोमेट्रिक व्यू से प्रश्न आता है तब आपको क्या करना है, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आइसोमेट्रिक व्यू का प्रश्न है और इसके साथ कोई अदर प्रश्न है तो आइसोमेट्रिक व्यू को आप टच मत करना, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत आपका ये टफ टॉपिक माना जाता है आइसोमेट्रिक व्यू। अगर आपको एक बार समझ आ गया फिर तो आप इसको धुआं मचा दोगे, गर्दा कर दोगे। अगर थोड़ा सा भी इसका एक भी पॉइंट आपके दिमाग से उतरा तब आप इसको ले डूबोगे, मतलब आप इसको गलत कर जाओगे। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं कि आइसोमेट्रिक व्यू आप सबसे लास्ट में चेक करना, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे और आइसोमेट्रिक व्यू आपको आ रहा हो तब आप आइसोमेट्रिक व्यू टच कर लेना, नहीं तो आइसोमेट्रिक व्यू को आप छोड़ देना।
तो कुल मिलाकर के ये 3 प्रश्न ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लेटर और नंबर राइटिंग और आइसोमेट्रिक व्यू, ये 3 प्रश्न दोनों में कॉमन है, चाहे आप टीडी देख रहे हो या फिर आप ईडी देख रहे हो। ठीक है, तो पासिंग मार्क के लिए इतना तो काफ़ी है। अब मैं अगर ईडी की बात करता हूं, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, टीडी वाले थोड़ी देर रुके रहना या फिर वीडियो को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लो, आगे ना ही बढ़ाओ तभी आपके लिए सही है, थोड़ी देर तसल्ली से देख लो। इसके बाद मैं टीडी का भी बताता चलूंगा इसी के साथ ही साथ। अगला जो मैं आपको ईडी का बताना स्टार्ट कर रहा हूं, ईडी वाले मेरे भाइयों ध्यान से सुन लो। एक प्रश्न स्केल से बनेगा और ये प्रश्न 7 नंबर का या फिर 8 नंबर का हो सकता है। बहुत 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 सिंपल है स्केल। बस 3 चीज़ें जो है आपको समझ आनी चाहिए, टाइप ऑफ स्केल और आरएफ फैक्टर, लेंथ ऑफ स्केल। 3 चीज़ें अगर आपने समझ लिया तब आप स्केल बना सकते हो बहुत आसान से। कोई इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता, सिंपली स्केल का ही, पटरी का ही यूज करना होता है और जो स्केल वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। आरएफ जो होता है ये एक फैक्टर होता है, इसको निकालना जरूर आप देख लेना, क्योंकि अगर आपका प्रश्न गलत हो सकता है तो आरएफ फैक्टर से ही गलत हो सकता है। अब स्केल आपसे प्लेन स्केल भी दे सकता है, डायगोनल स्केल भी दे सकता है ना, और आरएफ फैक्टर की परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये तो रहा स्केल का एक प्रश्न। फिर उसके बाद जो प्रश्न बनता है आपके यहाँ, वो कहाँ से बनता है? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से प्रश्न बनता है। और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से कुछ इस तरीके का प्रश्न बनता है, कभी कभी सॉलिड से प्रश्न बन जाएगा, कभी कभी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से बन जाएगा, कभी कभी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से, और कभी कभी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। मतलब अगर मैं बात करूं तो जो सॉलिड है यहाँ से क्वेश्चन न बन करके क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से ही बनता है। इन्हीं 3 टाइप पर प्रश्न आपके बनते हैं और तीनों टाइप में अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को अच्छे से समझ लिया तब आप पॉइंट को भी सॉल्व कर सकते हो, लाइन को भी सॉल्व कर सकते हो। अब जो प्लेन है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो 8 नंबर का प्रश्न बनेगा। और यह होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से भी प्रश्न बन जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से भी प्रश्न बन जाता है, मतलब 8 + 8 = 16 नंबर यहीं से आपका बन जाता है। कुछ नहीं करना, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का लर्निंग डे की प्लेलिस्ट में जो वीडियो है, शायद 15-15, 20-20 मिनट की 8 या 9 वीडियो हैं, उनको देख लो। आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल धुआंधार तरीके से। फिर जो एक थोड़ा सा मुझे जो क्रिटिकल लगता है, कॉमन सिंबल, यहाँ से प्रश्न आपका आता है। एक क्वेश्चन आता है, आपसे 8-10 सिंबल दे देगा, आपको 10 टॉपिक दे देगा, उस पर बोलेगा किसी 5 पर बना दो, किसी 6 पर बना दो। तो ये बहुत सारे आपके बुक में सिंबल दिए होंगे, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाला इंपॉर्टेंट है या ये वाला इंपॉर्टेंट है। कभी एल्बो जॉइंट, टी जॉइंट, कोई भी जॉइंट आपसे पूछ सकता है, किसी भी चीज़ का आपको सिंबल पूछ सकता है। तो आप इसको एक बार देख लेना, सारे सिंबल एक बार ड्रॉ करके समझ लेना। तो ये तो कुल मिलाकर के बात रही ईडी वाले बच्चों के लिए। पहले मैंने आपको ईडी और टीडी दोनों का बताया, फिर मैंने आपको ईडी वाले बच्चों के लिए स्पेशल बताया। अब मैं टीडी वाले बच्चों की तरफ बढ़ता हूं, टेक्निकल ड्राइंग वाले बच्चों की तरफ बढ़ता हूं और मैं बताता हूं कि अब आपको क्या करना चाहिए। इसके पहले दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को शेयर नहीं किया, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लो। लर्निंग डे ही एक ऐसा अकेला चैनल है पूरे यूट्यूब पर जो आपको कंप्लीट तैयारी फ्री में करवा रहा है। चैनल को कम से कम अपने एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो इंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी करने जा रहा है, उसकी भी क्लासें लर्निंग डे पर रेगुलरिटी से स्टार्ट हैं, बिल्कुल फ्री में। टीडी वाले बच्चों ध्यान से सुन लेना, आपको 3 प्रश्न मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है आपके टेक्निकल से। लॉजिक गेट हर बार प्रश्न बनता है लॉजिक गेट से, कभी नॉट, एंड, नैंड और नॉर या इसी प्रकार के और जो 5-6 टॉपिक हैं, इनको किसी भी एक को या किसी भी 2 को या किसी भी 3 को आपसे ड्रा करने के लिए बोल देता है। और यह प्रश्न साथियों लॉजिक गेट आपके एग्जाम में 8 नंबर में आता है। टीडी में आपको बोलेगा नॉट, नॉर और नैंड, एंड, किसी का भी बोल देगा, बनाओ आप इसका डायग्राम, बनाओ इसको, ड्रा करो आप। तो क्या करोगे आप? पढ़ लो, टाइम है अभी। फिर आपसे क्या पूछता है? सर्किट डायग्राम आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग बना लो। सर्किट डायग्राम से प्रश्न पूछता ही पूछता है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले बच्चों से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पूछता है, वैसे आपके यहाँ सर्किट डायग्राम से प्रश्न पूछता है। एक्टिव डिवाइस, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछता है।
यही 3 ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आप फंस सकते हो, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर्किट डायग्राम अच्छे से समझ लो और ऊपर के जो 3 टॉपिक मैंने ईडी और टीडी दोनों में कॉमन बताए उनको समझ लो, पास हो जाओगे। आप लॉजिक गेट और एक्टिव डिवाइस इन दोनों को भी एक बार देख लेना। एक्टिव डिवाइस में कुछ सेमीकंडक्टर, एलईडी, यूटेजी, JFET, SCR, T03, T05 ऐसे ही आते हैं, T0 आपका 10 आता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनको आप एक बार ड्रा करके देख लेना। तो कुल मिलाकर के साथियों ये बात मैंने की ईडी और टीडी के साथियों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब इनकी आप तैयारी आप कैसे करेंगे, तब लर्निंग डे पर सभी वीडियो पड़ी हैं, प्लेलिस्ट में जाओ वहां पर आप देख लो। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मैंने 2 वीडियो बना करके डाली है, उसको समझ लो। उससे बाहर कहीं से भी कुछ भी नहीं आएगा। जितना हम करवा रहे हैं इतना भी अगर आप करके चले जाते हैं, इतना ही अगर आप करके चले आते हैं तो यकीनन दोस्तों 30+ स्कोर तो कहीं नहीं गया है, 30+ नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं। भाग के मिलेगा, एग्जामिनर बिल्कुल अच्छे से देगा। बस एक ही मूल मंत्र याद रखना, कॉपी को जितनी ही आप नीट एंड क्लीन रखोगे उतना ही प्लस पॉइंट, उतना ही ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलने वाला है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो और आज के इस वीडियो में अपने दोस्त सौरभ ओझा को इजाजत दो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजने के लिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़रूर करो ऐसा काम, क्योंकि लर्निंग डे आपको कंप्लीट तैयारी फ्री में करवा रहा है। तो आप भी थोड़ा सा अपना फर्ज समझो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ और हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमसे संपर्क जरूर करो। थैंक यू।